आगे कह रहे हैं कि द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 सालों तक। कह रहे क्या? इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 सालों में एडिशन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। एडिशन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। एडिशन ने सीरीज ऑफ इन्वेंशन, ढेर सारे, सीरीज ऑफ का मतलब ढेर सारे, मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। एडिशन ने ढेर सारे आविष्कार किए। कह रहे क्या कि द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 सालों में, 6 सालों तक एडिशन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। एडिशन ने ढेर सारे यानी बहुत से आविष्कार किए। अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक आविष्कार के बाद दूसरे आविष्कार। कह रहे क्या? एन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक आविष्कार के बाद दूसरे आविष्कार होते गए क्विकली, बड़ी जल्दी जल्दी, यानी जल्दी जल्दी एक आविष्कार के बाद दूसरे आविष्कार किए। और एंड एडिशन अर्नड मोर फेम, और एडिशन को बड़ी प्रसिद्धि मिली। एडिशन अर्नड मोर फेम, एडिशन को बड़ी प्रसिद्धि, बड़ी ख्याति मिली। एंड मनी, और साथ साथ पैसे भी मिले। एडिशन अर्नड मोर फेम एंड मनी, एडिशन को बहुत ही प्रसिद्धि और पैसे मिले। इन 1877, 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन। ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वह एक ऐसे मशीन पर काम कर रहे थे। ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वह एक ऐसे मशीन पर काम कर रहे थे दैट कुड प्रोड्यूस ह्यूमन वॉयस। दैट कुड प्रोड्यूस ह्यूमन वॉयस। कह रहे क्या कि कह रहे हैं 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, एक ऐसे यंत्र पर काम कर रहे थे दैट कुड प्रोड्यूस अ ह्यूमन वॉयस, जो क्या करते थे? ह्यूमन वॉयस, जो मानव ध्वनि को क्या करते थे? रिप्रोड्यूस, पुनः ध्वनित करते थे। कह रहे क्या कि ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन इन 1877, 1877 में वह एक ऐसे मशीन पर काम कर रहे थे जो मानव ध्वनि को रिप्रोड्यूस, पुनः ध्वनित कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, और अगले ही साल। कह रहे क्या कि द नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल, ही एक्चुअली, उसने सचमुच में मेड वन, एक बना डाला। और अगले ही साल उसने वास्तव में एक मशीन बना डाला। कह रहे क्या कि ही वॉज इन 1877, 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, एक ऐसे यंत्र पर काम कर रहा था दैट कुड प्रोड्यूस ह्यूमन वॉयस, जो क्या करते थे? ह्यूमन वॉयस, जो मानव ध्वनि को प्रतिध्वनित करते थे। प्रतिध्वनित का मतलब, रिप्रोड्यूस का मतलब पुनः उत्पन्न करते थे। द नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल, ही एक्चुअली मेड वन, और उसने वास्तव में अगले ही साल एक क्या किया? बना डाला। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, और उस समय इसे क्या कहा जाता था? टॉकिंग मशीन। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय इसे क्या कहा जाता था? टॉकिंग मशीन। टॉकिंग मशीन का मतलब बातचीत करने वाला यंत्र। उस समय उसे बातचीत करने वाला यंत्र कहा जाता था। टॉकिंग मशीन, बोलने वाली। कह रहे क्या कि उसे बात करने वाली या बोलने वाली यंत्र कहा जाता था। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, और आज हम इसे क्या कहते हैं? ग्रामोफोन कहते हैं। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और आज हम इसे ग्रामोफोन कहकर पुकारते हैं। द सेम ईयर, ग्रामोफोन का मतलब रेडियो। आज का जो है, आज जब धीरे धीरे रेडियो बंद हो गए हैं, यह रेडियो से ही संबंधित है। ठीक है, तो ग्रामोफोन जो है अब बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो उसकी जगह पे आप समझिए कि रेडियो। ठीक है, सो वी कॉल इट द ग्रामोफोन, हम उसे क्या कहते हैं? ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, और उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। यानी क्या कि द सेम ईयर, और उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड, उन्हें बुलाया गया, उन्हें आमंत्रित किया गया था। और अभी कहाँ पे? टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में
बुलाया गया था। यह व्हाइट हाउस वह प्लेस है जहाँ पर अमेरिकी प्रेसिडेंट रहते हैं। तो कह रहे क्या कि उसी साल उन्हें वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उसी घर का नाम है। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, कह रहे क्या कि यह उसी घर का नाम है, उसी बंगले का नाम है, उसी भवन का नाम है, वेयर जहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका के क्या करते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं। एडिशन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द व्हाट प्रेसिडेंट। कह क्या एडिशन वेंट देयर, एडिशन ने जाकर के अपनी नई मशीन को राष्ट्रपति को क्या किया, शो दिखाया। एडिशन वेंट देयर, एडिशन वेंट देयर टू शो हिज मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिशन राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए वहां गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर द अमेरिका, और इससे वो पूरी अमेरिका भर में क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। और इससे वो पूरी अमेरिका भर में प्रसिद्ध हो गए। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वह एक सफल व्यक्ति हो गए, अब वह सफल हो गए। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वह सफल और प्रॉस्परस, समृद्धशाली हो गए। कह रहे क्या कि अब वह सफल और समृद्ध हो गए। He owed all this to his mother's help and encouragement. कह रहे क्या कि he owed, वह आभारी मानते थे। ऑल दिस, इन सब के लिए, टू हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ की मदद का, और क्या, इनकरेजमेंट, उनके प्रोत्साहन का, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने खुद के कठिन परिश्रम को। तो वह इन सब के लिए अपनी माँ की मदद, अपनी माँ के प्रोत्साहन और अपने कठिन परिश्रम को ही जिम्मेदार मानते थे। कहने क्या कि ही वोड मतलब होता है जिम्मेदार मानना, समझना, लेना, वह इन सबके श्रेय देना, वह इन सबका श्रेय अपनी माँ की मदद, उनके प्रोत्साहन और अपने कठिन परिश्रम को देते थे। तो वह अपनी माँ की मदद, अपनी माँ के प्रोत्साहन और अपने कठिन परिश्रम को, इन सभी को श्रेय देते थे। यानी जो कुछ भी उन्होंने बनाया, जिस वजह से उन्हें समृद्धि और प्रसिद्धि मिली, उन सबके लिए वह जो है अपनी माँ की मदद, प्रोत्साहन और अपने कठिन परिश्रम को ही मानते थे। इन मार्च 1878, मार्च महीने में 1878 तो सन 1878 के मार्च महीने में ही बिगेन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक लैम्प पर अर्थात विद्युत बल्ब पर कार्य करना आरंभ कर दिया। करें क्या, मार्च 1878 में उन्होंने विद्युत बल्ब पे काम करना शुरू कर दिया, और उन्होंने विद्युत बल्ब पे काम करना शुरू कर दिया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स, लोग मोमबत्तियों का, एंड ऑयल लैम्प इन दोज डेज, और ऑयल लैम्प, और क्या, ऑयल लैम्प्स, और जो है तेल की बत्तियों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। लोग उस दिनों मोमबत्तियों और तेल की बत्तियों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, और उनके पास विद्युत प्रकाश देने वाले बल्ब नहीं थे, तो उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास विद्युत बल्ब नहीं थे। एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिशन ने वादा किया, टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिशन ने उन्हें 2 सालों में, 2 वर्षों में विद्युत बल्ब देने का 2 years। करे क्या, एडिशन ने करे क्या कि एडिशन प्रॉमिस्ड
टू गिव देम इलेक्ट्रिक व्हाट लाइट इन 2 years। एडिशन ने 2 वर्षों के भीतर उन्हें विद्युत प्रकाश देने की या विद्युत प्रकाश देने का वचन दिया। एडिशन ने 2 वर्षों के अंदर जो है विद्युत प्रकाश देने का जो है इलेक्ट्रिक लाइट विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। When he said this, जब उन्होंने यह वादा किया, जब उन्होंने यह बात कही तो ऑल द साइंटिस्ट्स लाफ्ड एट हिम। सारे वैज्ञानिक उन पर क्या किए थे? हंस पड़े थे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सारे वैज्ञानिक उन पर क्या किए थे? हंस पड़े थे। दे सेड, और उन्होंने कहा कि इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। उन्होंने कहा, अर्थात उन वैज्ञानिकों ने कहा कि यह तो असंभव है। बट एडिशन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिशन को इनसे तनिक भी निराशा महसूस नहीं हुई, अर्थात एडिशन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। एडिशन वाज नॉट वरीड एट ऑल, एडिशन को तनिक भी निराशा महसूस नहीं हुई। ही वर्कड हार्डर, ही वर्कड हार्डर, उन्होंने और कठिन परिश्रम किया। एंड हार्डर, और ज़्यादा, यानी उसने कठिन परिश्रम किया, यानी उसने कठिन से कठिन परिश्रम किया। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उसने खूब कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने 1000 प्रयोग किए। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सबके सब क्या हो गए? ऑल ऑफ देम फेल्ड, सबके सब क्या हो गए? असफल हो गए। उसने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सारे के सारे क्या हो गए? असफल हो गए, सारे प्रयोग नाकामयाब हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मुझे अवश्य ही लोगों से किए गए वादों को क्या करना है? पूरा करना है। कह रहे क्या? आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा कि क्या? कि आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मुझे लोगों से वादे को क्या करना है? पूरा करना है। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और पहले से और ज़्यादा कठिन काम करने। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और पहले से और ज़्यादा कठिन मेहनत करने लगे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, वह समय से भी तेज चलने लगे। वह समय के साथ ही करे क्या? ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, वह समय के साथ दौड़ रहे थे। कह रहे क्या? ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, वो समय के साथ साथ दौड़ रहे थे। एट लास्ट, और अंततः ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और अंततः उन्होंने विद्युत बल्ब बनाने में सफलता हासिल कर ली। और अंततः ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंततः उन्होंने विद्युत बल्ब बनाने में सफलता हासिल कर ली। ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, और अभी क्या? आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, और अभी क्या? 1200, यानी 1200 प्रयोगों को करने के बाद, करीब करीब 1200 प्रयोग करने के बाद उन्होंने विद्युत बल्ब बनाने में सफलता हासिल कर ली। यानी अंततः उन्होंने विद्युत बल्ब बनाने में 1200 प्रयोगों को करने के बाद विद्युत बल्ब बनाने में सफलता हासिल कर ली। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन 1880 में, कह रहे क्या? कि 1880 में 9 वर्ष के दिन, ही एंड हिज वर्कर, एडिशन और उनके वर्कर सहयोगी, एडिशन और उनके कार्यकर्ताओं ने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट इन हिज लेबोरेटरी, एट हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में ही क्या किया? विद्युत बल्ब जलाया। अपनी प्रयोगशाला में ही विद्युत प्रकाश किया, यानी अपनी प्रयोगशाला में ही विद्युत बल्ब
जलाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। और कह रहे हैं क्या कि पूरे अमेरिका भर के लोग, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका भर के लोग केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, इस भव्य नज़ारे को देखने के लिए आए थे। ग्रैंड साइट का मतलब भव्य नज़ारा, तो पूरे अमेरिका भर के लोग इस भव्य नज़ारे को देखने के लिए आए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिशन ने लोगों को दिए गए वचन को पूरा किया। एडिशन ने लोगों के साथ किए गए वादे को पूरा किया। ऑन द 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश की रोशनी से न्यूयॉर्क पहली बार चमक उठा। कह रहे क्या कि ऑन द 4 सितंबर 1882, कह रहे क्या कि 4 सितंबर सन 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश की रोशनी से क्या किया, जगमगा उठा। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछता है 1882, ठीक है ना, यह डेट आप याद रखिएगा, फिर 1880 को याद रखिएगा, और 1878 और 1878 को, ये तीनों डेट आप याद रखिएगा। एक बिगिनिंग है, एक जो है फर्स्ट टाइम जो है लेबोरेटरी में जलाया गया, और जो तीसरा है पूरा न्यूयॉर्क सिटी के लिए है। अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिमेनिंग पार्ट को हम लोग।